आज की कहानी है गुलिवर की यात्रा। इंग्लैंड में लैमुएल गुलिवर नाम का एक साहसी व्यक्ति रहता था। वह पानी के जहाज पर सवार होकर पूरी दुनिया के आश्चर्यजनक नजारे देखने के लिए हमेशा उत्सुक और तत्पर रहता था। गुलिवर सोचता था वे दिन कब आएगा कि जब वो अपना जीवन लंबी यात्राओं और अनजान जगहों पर बिता सके। और फिर वो वक्त आ ही गया जब गुलिवर जहाज पर सवार होकर दुनिया की यात्रा के लिए निकल पड़ा। जहाज पर उसके साथ कई अन्य मित्र भी थे। फिर एक दिन रात को समुद्र में भारी तूफान आया, जिससे जहाज तहस नहस हो गया। गुलिवर के अलावा बाकी सभी मुसाफिर पानी में डूब गए। गुलिवर एक अच्छा तैराक था। कई मील तैरने के बाद वो किनारे तक पहुंच गया। किनारे पर पहुंचते पहुंचते वह बहुत थक गया था और किनारे पर पहुंचकर सो गया। गुलिवर सारा दिन सोता रहा और जब उसकी आंख खुली तो सूरज चमक रहा था। गुलिवर सोचने लगा कि क्या वह स्वर्ग में आ गया है। जब उसने उठना चाहा तो उससे उठा नहीं गया। बहुत से बोने उसके शरीर पर चढ़े हुए थे। पहले तो गुलिवर की समझ में कुछ नहीं आया। उसने अपने जीवन में कभी इतने छोटे लोग नहीं देखे थे। वे बहुत ही छोटे थे। उसने सोचा कि कहीं वह किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गया। बोने छोटे होने के बावजूद उसे काबू में करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वे लोग गुलिवर को बंदी बनाना चाहते थे। उनकी कोशिश देखकर उसे मन ही मन बहुत हंसी आई। उसने सोचा कि वे लोग उसे कोई राक्षस समझ रहे होंगे, क्योंकि वह उनके डील डॉल से सैकड़ों गुना बड़ा था। फिर गुलिवर ने उन लोगों से पूछा, तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे जाने दो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और गुलिवर उन्हें हटाने में असफल रहा। उसके हाथ पैर धरती से बंधे थे। सभी बोने उसके शरीर पर दौड़ रहे थे। उन बोनों का नेता गुलिवर के अंगूठे से भी छोटा था। वह आगे आकर बोला, तुम लिलीपुट में हो। हम लिलीपुट के वासी हैं। हम तुम्हें अपने राजा के पास ले जा रहे हैं। अगर तुम हमें परेशान करोगे तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। उसकी ये बातें सुनकर गुलिवर को हंसी आ गई, लेकिन उसने चुपचाप हामी भर ली। फिर किसी तरह गुलिवर को राजा के पास पेश करने की मशक्कत शुरू हो गई। किसी तरह गुलिवर को राजा के सामने लाया गया। फिर राजा ने गुलिवर से कहा, दैत्य जी नमस्कार, मैं लिलीपुट का राजा हूँ। गुलिवर बोला, महाराज नमस्कार, मैं गुलिवर हूँ। माफ करें, मैं आपको प्रणाम नहीं कर पा रहा हूँ। इन लोगों ने मुझे बांध दिया है। फिर राजा ने कहा, तुम मुझे दिखने में बुरे नहीं लगते। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो मेरी प्रजा की सेवा करनी पड़ेगी। गुलिवर ने कहा, मैं तैयार हूँ महाराज, लेकिन आपको मुझे इस बंधन से आजाद करना होगा। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, गुलिवर को आजाद कर दो। यह सुनकर गुलिवर को बहुत अच्छा लगा कि राजा ने उसे आजाद करने का हुक्म सुना दिया है। उसने मन ही मन में राजा को धन्यवाद दिया। फिर लिलीपुट के नागरिक उसे खंडर में ले गए। यही एक जगह थी जहां गुलिवर रह सकता था। उसी दिन से गुलिवर और बोने लोगों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई। उन्होंने गुलिवर को भोजन और पानी दिया और जमकर गुलिवर की सेवा की। गुलिवर उनका अनूठा प्यार देखकर भावुक हो उठा। एक दिन राजा के महल में अचानक आग लग गई। आग की लपटों के बीच रानी बुरी तरह घिर गई थी। आग बुझाने के लिए लोग महल की ओर दौड़ रहे थे। गुलिवर भी रानी की मदद करने के लिए भागा। शीघ्र ही गुलिवर महल में पहुंच गया। उसने आग बुझाकर रानी को तलाश किया। रानी भय के कारण बेहोश हो गई थी। गुलिवर ने रानी को उठाकर अपनी जेब में रख लिया और वहां से बाहर आ गया। थोड़ी ही देर बाद रानी को होश आ गया। सभी बोनों ने गुलिवर को धन्यवाद दिया। फिर कुछ दिन बाद अचानक लिलीपुट पर तोप चलने की आवाज सुनाई दी।
पड़ोसी देश ब्लूस ने अपने जहाज से लिलीपुट देश पर हमला कर दिया था। लिलीपुट के राजा ने अपने देश के नागरिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, लिलीपुट के वासियों, साहस रखो, हम सब मिलकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। लेकिन वहां के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ऐसी स्थिति में गुलिवर ने एक योजना बनाई। वह सीधे समुद्र में गया और दुश्मनों के जहाज उठाकर पलटने लगा। वह सारा दिन यही करता रहा। दुश्मन देश के काफी सैनिक मारे गए और बाकी डरकर भाग गए। यह सब देखकर दोनों बहुत खुश हुए। अब गुलिवर उन सब का हीरो बन गया था। लिलीपुट के राजा ने यह सब देखकर गुलिवर से कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम जो जी चाहो मांग लो। गुलिवर ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, महाराज, आप मेरे लिए एक बड़ा सा जहाज बनवा दें जिस पर सवार होकर मैं अपने देश जा सकूं। लिलीपुट का राजा गुलिवर के कार्यों और व्यवहार से बहुत प्रसन्न था। वह उससे स्नेह करने लगा था। ऐसे में राजा यह नहीं चाहता था कि गुलिवर लिलीपुट से अपने देश वापस जाए। फिर भी उसने अपने मन को काबू में रखकर गुलिवर की यह मांग पूरी कर दी। गुलिवर को भी लिलीपुट से प्यार हो गया था, लेकिन अभी उसकी यात्रा अधूरी थी। उसे तो पूरी दुनिया देखनी थी। फिर विदाई का समय आ गया। गुलिवर लिलीपुट के राजा द्वारा बनवाए गए जहाज पर सवार होकर आगे चल दिया। लिलीपुट के लोगों ने कहा, अलविदा गुलिवर, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। गुलिवर ने भी कहा, अलविदा, आप सबको शुभकामनाएं। लिलीपुट अमर रहे।